नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं निरंजन कुमार और अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, हम सिवान ज़िले के उखई गांव में पहुंचे हुए हैं और उखई गांव में ये जो घर है, ये घर है आपको कल जो बिहार के मैट्रिक रिजल्ट में जो 5वें स्थान पर पूरे राज्य में 5वें स्थान पर अपना नंबर लाई है पुष्पांजलि कुमारी, उसके घर पे हम पहुंचे हुए हैं और ये पुष्पांजलि है और पुष्पांजलि की ये मम्मी है। इनके पिताजी के बारे में मैं बता दूं कि इनके पिताजी सूरत में पेंटर का काम करते हैं और वो अभी इस वक्त घर पे नहीं है, वो बाहर हैं। हालांकि ये रिजल्ट जैसे ही कल शाम में प्रकाशित हुआ, उसके बाद सिवान जिले के सभी लोग उत्साहित हो गए कि चलिए कम से कम सिवान की कोई ऐसी बेटी है जो सिवान का नाम रोशन कर रही है। तो सीधे तौर पे हम पुष्पांजलि से बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि कैसी ये तैयारी थी, क्योंकि पिछले साल की बात कर ले तो पिछले साल लॉकडाउन था, कोरोना काल चल रहा था और अभी भी कोरोना काल चल रहा है। और कोरोना काल में इन्होंने कैसी पढ़ाई की, किस तरह पढ़ाई की कि बिहार के टॉप लिस्ट में अपना 5वां स्थान पा लिया है। 480 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। 500 में 480 अंक प्राप्त होना एक बड़ी बात होती है और सिवान के लिए खासकर। और सुदूर देहात की बात करें, उखई एक सुदूर देहात है और इस इलाके से अगर इस तरह की बातें आती हैं, जो बच्चियां अगर पढ़ लिख के बिहार में 5वां स्थान लाती है तो ये बड़ी बात होती है। तो सीधे तौर पे हम पुष्पांजलि से पहले बात कर लेते हैं। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। शुभकामना भी है कि आप आगे और दिन दूनी रात चौगुनी कीजिए। पुष्पांजलि, हमको ये बताइए कि कैसी तैयारी थी, किस तरह की तैयारी है? सर मैंने रेगुलर पढ़ाई किया था, रोज़ 7-8 घंटे पढ़ती थी और सब जितना भी चैप्टर था सब उसका पढ़ाई करती थी, उसका नोट्स बना लेती थी और उसका हमेशा रिवीजन करते रहती थी। ये बताइए कि कोचिंग वगैरह, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और कोचिंग बंद हो गए थे, सरकार का आदेश था कि बंद होना है, वैसे में किस तरह आपको कितना कठिन लग रहा था पढ़ना? सर सेल्फ स्टडी करती थी और उमा शंकर सर विनय पब्लिक स्कूल के हैं, वो मुझे हमेशा पढ़ाई के बारे में हमेशा प्रमोट करते थे और कोचिंग से भी थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस भी करते थे। अच्छा, घर में मम्मी जो है आपकी घर में रहती हैं, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर मैट्रिक पास है। तो मम्मी किस तरह का संदेश आपको, मम्मी क्या कहती थी? वो मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रमोट करती थी, हमेशा बोलती थी पढ़ने के लिए। पिताजी, पिता भी वैसे ही हमेशा पिताजी प्रमोट। से बात होती है आपकी? जी सर। मैट्रिक रिजल्ट आने के पहले जो आपकी तैयारी चल रही थी, तैयारी के बाद जब एग्जाम होना था, एग्जाम जब दे के आप जब लौटी थी घर से, तो पिताजी से बात की थी आप? जी सर। क्या कही थी पिताजी? मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, टॉप लिस्ट में आने की संभावना है। आप जब एग्जाम दे रही थी उस पीरियड के दौरान जिस तरह प्रशासन का कड़ा रुख था, हर सेंटरों पे जिस तरह कड़ाई से एग्जाम किया जा रहा था, वैसे हालात में आपको क्या लग रहा था? सर मैंने शुरू से पढ़ाई किया था, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल नहीं लग रहा था? नहीं सर। अच्छा, अब आप तो टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 में हैं आप, राज्य के सब सिवान ज़िले के लिए उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रेगुलर पढ़ाई करें, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करें। सबके साथ। जी सर। अच्छा, आप अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा क्या आज उनका ये नारा जो है सार्थक हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। साबित हो रहा है ये ना? जी सर। हम पुष्पांजलि से बात किए हैं और इनकी माँ से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि घर की गृहिणी है और घर में कितना कठिन है एक बच्ची को पढ़ाना, वो भी अगर पति घर पे ना हो, और उस हालात में बच्ची को पढ़ाना कितना कठिन है, इनसे सीधे तौर पे हम जान लेते हैं। बच्ची आपकी बिहार टॉप में 5वां स्थान है पूरे राज्य में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत माने बहुत खुश हूँ मैं। खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा माने हमसे ज़्यादा शायद इस दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बेटी ने जो जो रुतबा हमें दी है ना, शायद माने बहुत खुश हूँ। क्या लगता था जब ये एग्जाम देने जा रही थी मैट्रिक का, घर में भी पढ़ती थी, तो आपको क्या महसूस होता था, ये बताइए? हमें शुरू से ही महसूस होता ये अलग तरीके से ही पढ़ती थी। इसका पढ़ाई का नशा बहुत अच्छा था। हर हर बच्चे से अलग थी। ठीक है ना? ना शादी, ना ब्याह, किसी माने कोई भी चीज़ का अटेंड नहीं करती थी। बस सिर्फ़ इसका पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रहता था।
अच्छा, जब ये एग्ज़ाम दे के घर लौटी या कल जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद आप तो क्या लग रहा था? और आपके आपके जो पति हैं बाहर में हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, तो कैसा आपको महसूस कैसा हो रहा था और उनसे क्या कहीं आप? हम लोग खुशी के मारे रो दिए। माने इतना कि मन हम बता नहीं सकते। हम लोग को माने इतना खुशी हुई है, इतना खुशी कि शायद ये खुशी शायद किसी के पास नहीं हो। ठीक है ना? तो मैं बहुत खुश हूँ हम। अच्छा, अपने बिहार के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, उनको आप अपने स्तर से क्या संदेश क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी अब 5 अब 5वां स्थान लाई है, जिले का नाम रोशन की है सिवान जिले का, तो उनको आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या माँगेंगी आप उनसे? बस हमारी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए। वो जो चाहती है वो कर ले। बस यही। मुख्यमंत्री जी से कुछ माँगिएगा? जी नहीं, हमें कुछ नहीं। हमारा सारा दौलत हमारी बच्ची है। बेटी के लिए कुछ माँगिएगा उनसे कि बेटी को आगे पढ़ना है, उसके लिए कम से कम क्योंकि 5वां स्थान है, जिले हाँ, में माने इसका सपोर्ट वो करे ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए। बेटी को बस सपोर्ट करे ये माँग सपोर्ट करती कर। हैं? हाँ जी। बिल्कुल, देखिए ये पुष्पांजलि की माता हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए ये खुशी जो है इनको कल जिस तरह रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद जो इनको खुशी मिली थी वो शायद किसी को नहीं मिल सकता है। और पूरे जिले के खासकर अगर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, उनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी कल जैसे ही रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद जब ये जानकारी हुई कि सिवान जिले की 3 बेटियां बिहार राज्य में टॉप की हैं, तो वैसे में सिवान जिले का नाम रोशन हुआ और उसमें भी सबसे ज़्यादा पुष्पांजलि के नाम पर मोहर लगी जब पुष्पांजलि का 480 अंक प्राप्त हुए और ये बिहार में 5वां स्थान प्राप्त की है। ऐसे में सबसे ज़्यादा खुशी पुष्पांजलि के नंबर के बाद मिला है। उस जिस विद्यालय में ये पढ़ा करती थी, जिस सर के सानिध्य में रह के ये जानकारी लिया करती थी, उस सर से हम पहले बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये बच्ची इनके पास आती थी, इनसे किस तरह का शिक्षा मिला, इनसे सर से जान लेते हैं। सर, जी बच्ची आपके पास आती थी, किस तरह का आपने शिक्षा दिया आज? सर, किताबी ज्ञान के साथ साथ मैं उसे उसका संस्कार निर्माण भी करने में काफ़ी हेल्प किया। उसका आचार विचार और चरित्र निर्माण पर भी मैं ध्यान रखता था। उसके साथ साथ मैं स्कूल में बहुत सारा गतिविधियां होती है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी और उसमें पुरस्कार भी पाती थी। रंगोली कार्यक्रम मैं हर साल कराता हूँ, उसमें भी हर साल भाग लेती है। हर साल इसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। विद्यालय की जितनी परीक्षाएं हुई है सब में फर्स्ट आई है, सब में हमारे द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया है। ये जब कल का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद और उसके पहले आपको क्या लग रहा था? उसके पहले तो चूँकि शिक्षक जो होता है ना, वो बच्चों का तो एक तरह से देखा जाए तो माने सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी वो शिक्षक कर देता है कि ये बच्चा क्या बनेगा, कि उसका आचार विचार पढ़ने का तौर तरीका देख कर के हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। मुझे पहले से ही अनुमान थी कि हमारी पुष्पांजलि जो है वो थी ज़रूर टॉपर होगी बिहार में। हमको तो इतना उम्मीद था कि 1 नंबर या 2 नंबर पर आएगी, इतना उम्मीद था। 5वां स्थान भी कम नहीं है। 5वां स्थान भी ला करके माने काफ़ी हर्ष और खुशी की बात है। आज हमारा थी विद्यालय ही नहीं, पूरा हमारा गाँव, उखई गाँव और सीवान जिला का नाम रोशन किया है। मैं हृदय से इसको बधाई और धन्यवाद और शुभकामना देता क्या हूँ। नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा शंकर शाह है। मैं 89 से ही केवल समाज में इधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए 89 में स्कूल की स्थापना किया था। और उस समय बच्चे यहाँ से सिवान जा नहीं पाते थे। रास्ता के नाम पर रास्ता में जगह-जगह गड्ढा था, पानी लगता था। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये पुष्पांजलि के टीचर हैं और ये जो ज्ञान दिए उस ज्ञान से ये भी जो है कि प्रभावित थे और इन्हें ये लगता था कि पुष्पांजलि अपना नाम रोशन करेगी, अपने ज़िले का नाम रोशन करेगी, गांव का नाम रोशन करेगी। पुष्पांजलि ने उसको कर दिखाया है। पुष्पांजलि के घर का पहले हम नज़ारा ये भी दिखा देते हैं आपको कि पुष्पांजलि के घर का नज़ारा देखिए, एक पेंटर का घर है। इस पेंटर के घर को देखिए, आप समझ जाइएगा कि पेंटर के घर का नज़ारा क्या है। पेंटर के घर का नज़ारा यह है कि अभी तक इस घर में प्लास्टर भी नहीं हुआ है, घर की पेंटिंग भी नहीं हुई है। एक पेंटर का घर
पेंट बिना अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि सूरत में है पुष्पांजलि के पिता और अभी स्ट्रगल पॉइंट पे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, रात दिन एक किए हुए हैं। और ऐसे में उनकी बेटी बिहार के 5वें स्थान पे अपना मैट्रिक में 5वां स्थान लाकर पूरे ज़िले का नाम रोशन कर दी है। हम पुष्पांजलि ही नहीं, पूरे जो बिहार राज्य में जितनी भी टॉप आई हैं बच्चियां उन और बच्चे, सभी को आशीर्वाद और शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, दिन दुनी रात चौगुनी करें। कशिश ये कामना करता है कि बच्चे जो है कि पढ़ लिख कर एक बिहार का नाम रोशन करें, पूरे देश का नाम रोशन करें। और हमारी ये आग्रह है कि कहीं आप जाएं, पढ़ लिख के ऐसा बने कि ज़िले का कमान संभालें और ज़िले के मालिक बनकर आप पूरे राज्य का, पूरे देश का नाम रोशन करें। एक और चीज़ अहम पॉइंट छूट गया है पुष्पांजलि से, एक और बात हम कर लेते हैं। पुष्पांजलि, आप चॉइस क्या है, आगे क्या करना है? सर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। यूपीएससी का जी सर। डीएम बनना है? जी सर, आईएएस ऑफिसर। आईएएस जी सर। बनना है? जी सर। जिले का मालिक बनना है? जी सर। देखिए, ये पुष्पांजलि साफ तौर पे कह रही है कि जो मैंने कहा कि ज़िले का मालिक बनने की ख्वाहिश सभी बच्चों में रहती है। और ऐसे में पुष्पांजलि की भी ये ख्वाहिश है कि मैं ज़िले का मालिक बनूं, यानी आईएएस बनकर अपने घर, अपने माता पिता और अपने ज़िले का नाम रोशन करूं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सिवान।